थे, इन्होंने ही इनकी जो है कि भविष्यवाणी किए थे। इनके पिता शुद्धोधन ने बुलाए दो ऋषियों को जो है कि अपने दरबार में बुलाते हैं और अपने ऋषियों से कहते हैं कि आप जो है कि मेरे मेरे बेटे यानी कि सिद्धार्थ का थोड़ा सा आप क्या देखिए, भविष्य देखिए कि ये क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। तो इन्होंने इन दो लोगों ने आए, दो दो ऋषि आए थे, कालदेव कौंडिक। दो ऋषि जो है कि ये आए और जो है कि सिद्धार्थ जी के क्या देखे, भविष्य देखे। इन्होंने भविष्यवाणी क्या की, या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। इसी दो में से जो दो ऑप्शन इनके पिता के सामने रखते, या तो पुत्र आपका सन्यासी बनेगा या तो यह चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दो ऑप्शन रखे। अब उनके पिता के मन में डाउट होने लगा कि कहीं मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, कहीं मेरा पुत्र जो है कि सन्यासी न बन जाए। ठीक, फिर साम्राज्य चलाएगा कौन? इन्हीं की डर से जो है कि शुद्धोधन अपने मन की बात जो है कि इसी कारण जो है कि गौतम बुद्ध को राजमहल से शुद्धोधन नहीं जाने देते थे। ठीक, नहीं जाने दिया करते थे कि आगे, ताकि यह सिद्धार्थ साम्राज्य का भ्रमण करेंगे तो इनके मन में जो है कि दया भाव प्रेम की भावना विकसित होगी और प्रजा को देखेंगे, दुख में रहेगी प्रजा तो इनका मन जो है कि परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए साम्राज्य से बाहर इनको जल्दी नहीं जाने दिया जाता था। जब इनके पिता नहीं थे तब इन्होंने घूमने का, भ्रमण करने का निर्णय लिया और सारथी और अपने चाण को जो है कि इन्होंने लेकर निकल पड़े। तो वही जा रहे थे तो चार दृश्य देखे थे। वृद्ध व्यक्ति, ठीक, बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, बीमार व्यक्ति देखे थे, मृत्यु और सन्यासी। इनके जो गुरु थे अलार कलाम, इन्होंने अलार कलाम इनके क्या थे, अलार कलाम। अलार कलाम यह जो कि सांख्य दर्शन थे, सांख्य दर्शन के क्या थे, प्रचार्य थे। लेकिन याद रखना ये सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है, जो माने जाते हैं संस्थापक, कपिल देव। सांख्य दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तक माने जाते हैं तो कपिल देव जो कि सांख्य दर्शन का क्या है, प्रवर्तक है। इसी सांख्य दर्शन की जो प्रचार्य थे अलार कलाम, अलार कलाम जो कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु बनते हैं। तो ये दोनों तो आपको, ये दो ऋषि इन्होंने भविष्यवाणी की। ठीक, ये 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। 2 वर्ष बाद 16 वर्ष की आयु में यह जो है कि गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म में ये आपका देखेंगे कि गृह त्याग घटना क्या है, तो महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ये घटना कब कहलाती है, जब कोई बौद्ध धर्म में गृह त्याग करता है, घर को छोड़ता है, तब जाकर उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक, जब इन्होंने घर को त्यागा, यह जो कि निरंजना नदी के तट पर जाते हैं और वहां पे साल वृक्ष पेड़ के नीचे जो है कि यह अपनी तपस्या जो है कि शुरू करते हैं। और यह तपस्या करते हैं ये लगभग जो है कि 30 वर्ष। ठीक, 29 या 30 वर्ष जो है कि ये तपस्या करते हैं। सॉरी, ये 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष होगा। 35 वर्ष किसी किसी में जो है कि बुक में अलग भी दिया होगा, तो ये डाटा समझिए आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ये 35 वर्ष जो है कि क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद जो है कि यह
ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो बौद्ध धर्म में देखिए इनके जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में एक आती है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के दिन ही जो कि इन्हें मृत्यु भी हुई थी और ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी। ज्ञान प्राप्ति हुई थी इसी दिन और इसी दिन जो है कि इन्होंने गृह त्याग किया।